लहसुन मसाला है या सब्जी, इसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी, जिस पर तकरीबन 9 सालों तक चले केस के बाद निर्णय आया है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है, हम बात करते हैं। भैया, पूरा ही मामला क्या था और किस तरह से इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में डिसीजन लिया? देखिए, प्रश्न ये था कि जैसा कि आपने सही फरमाया कि लहसुन जो है वो किस शेड्यूल में आएगा। तो लहसुन हमेशा से ही स्पाइसेस की कैटेगरी में था और स्पाइसेस की ही कैटेगरी में रखा गया। उसकी कैटेगरी शेड्यूल में से नहीं बदली गई, उसी शेड्यूल में उसको रखा गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग बोर्ड का यह निर्णय था कि बिना लहसुन की शेड्यूल को चेंज करे, सिर्फ इतना निर्णय उन्होंने कहा था कि इसके मार्केटिंग के तरीके को हम बदल रहे हैं, इसके मैनेजमेंट के तरीके को हम बदल रहे हैं और इसके मार्केटिंग के तरीके में हम ये राइट कमीशन एजेंट्स को भी दे रहे हैं कि लहसुन उनके माध्यम से बिक सके। यहाँ ये कहना भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इस मार्केटिंग के तरीके में किसी प्रकार की आड़त या आपका कमीशन एजेंट्स को नहीं जाता था। कहने का तात्पर्य ये था कि किसान जो अपना माल लहसुन के रूप में लेकर के मंडी में आते थे, उनके सामने ही उस माल को ऑक्शन करा कमीशन एजेंट्स के द्वारा ऑक्शन किया जाता था और ऑक्शन की जो कीमत होती थी उसी समय कमीशन एजेंट अपनी जेब से निकाल के किसान को उस ऑक्शन के सामने ही दे देते थे। उसके बाद कमीशन एजेंट लहसुन खरीदने वाले व्यक्ति से पैसा जब जिस प्रकार से वो वसूल करते थे, उनसे वापस ले लेते थे उस प्रकार उस पैसे से। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में ये निर्णय मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने दिया था। इस निर्णय से व्यथित होकर के मुकेश सोमानी जी ने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपील लगाई थी कि इस निर्णय के द्वारा लहसुन की कैटेगरी बदल दी गई है, स्पाइसेस से उठाकर इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डाल दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार में है। क्षेत्राधिकार मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर में नहीं है। ये उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के उस आदेश के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के इस आदेश को निरस्त किया गया था। उसके खिलाफ लर्नेड सिंगल बेंच के सामने याचिका लगाई गई थी हमारे द्वारा। सिंगल बेंच की याचिका हमारे पक्ष में निर्धारित हुई थी। उसको चैलेंज करते हुए ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने रिट अपील लगाई गई थी मुकेश सोमानी द्वारा। रिट अपील अलाउ करते हुए डिवीजन बेंच ने ये होल्ड करा था शुरू में कि लहसुन की क्योंकि कैटेगरी इनडायरेक्टली चेंज की गई है और इसका मार्केटिंग का तरीका भी वही होना चाहिए और ये क्षेत्राधिकार सरकार को ही है कि कैटेगरी चेंज करे, यानी कि शेड्यूल को चेंज करे लहसुन के उठा करके। इसलिए सिंगल बेंच का ऑर्डर सेटिसाइड किया गया था। इसकी हम लोगों ने रिव्यू पिटिशन लगाई थी। उस रिव्यू पिटिशन में हमने मुख्य तौर पर यह मुद्दा उठाया कि क्योंकि कैटेगरी का चेंज नहीं है, शेड्यूल जो है लहसुन का कंटिन्यू रखा गया है, आज भी वो स्पाइसेस की कैटेगरी में ही है और बेचने का या मैनेजमेंट का या उसको टेक केयर करने का तरीका जो है उसको डिसाइड करने का क्षेत्राधिकार जो है ये निश्चित तौर पे मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को है और वही इस आदेश के द्वारा किया गया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये किसानों के हित में लिया गया निर्णय है, किसानों के पक्ष में लिया गया निर्णय है और कोई भी हो वो मंडी समिति अधिनियम हो या किसी भी प्रकार का कोई कानून हो, वो किसान के अहित को देखते हुए कभी बनाया नहीं जा सकता। तो इंटेंट सरकार का हमेशा ये होना चाहिए कि किसानों का अहित ना हो, उनका किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो वो रिव्यू पिटिशन अब अलाउ की गई है। इसके द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो अपहोल्ड किया जाए और लहसुन बेचने का तरीका वापस वही हो जो पहले मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने निर्धारित किया था। तो भैया, 2015 का ऐसा सुनने में आया, 2015 से 9 सालों तक पूरा एपिसोड चला। कोर्ट में किस तरह के जवाब रखे गए, किस तरह से बताया गया पूरी? तो ये मुख्य तौर पर तो यही था कि लहसुन की कैटेगरी अगर नहीं बदली जाती है तो क्या लहसुन के बेचने को तरीके को, गीला और सूखा लहसुन के बेचने के तरीके को निर्धारित करने का राइट मार्केट कमेटी के मैनेजिंग डायरेक्टर को है या नहीं है। मुकेश सोमानी जी ने अपना पक्ष रखते हुए उनके वकील के माध्यम से हमेशा ये कहा कि ये अधिकार भी मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं है और हमारा ये कहना था कि अगर दफा 80 और दफा 60 को देखें अलग अलग हम अधिनियम की, तो वो क्लियर कहती है कि एक राइट स्टेट गवर्नमेंट को है अगर आप शेड्यूल में कोई एंट्री चेंज करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप लहसुन को उठा करके स्पाइसेस की जगह और वेजिटेबल और फ्रूट की कैटेगरी में रखते तो ये अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को था, लेकिन अगर कैटेगरी या शेड्यूल चेंज नहीं किया जाता है और उसी कैटेगरी में कंटिन्यू करके उसके मार्केटिंग को या बेचने के तरीके पे कोई पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है तो यह अधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग बोर्ड को है हमेशा। तो मुख्य तौर पे यही बिंदु था जिसका निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह का कोई पक्ष रखा किसानों के हित में या इस तरह से कुछ? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि किसानों के पक्ष में सरकार इस मामले में पिछले 10 वर्षों से कोई भी निर्णय लेने, मध्य प्रदेश सरकार में बड़े दुर्भाग्य से कहूंगा और ये आहत भी करती है चीज कहते हुए कि सरकार ने कोई निर्णय किसानों के पक्ष में नहीं लिया, तब जाकर के किसानों को और मार्केटिंग कमीशन एजेंट्स को
कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट के सहारे से ही अल्टीमेटली किसान की जीत हुई है, किसान के हित की जीत हुई, किसान के पक्ष की जीत हुई है और मेहनतकश किसानों को अब जाकर के उनका प्रतिफल पारिश्रमिक सही प्राप्त हुआ है। भैया एक आखिरी सवाल कि अब इस पूरे मसाले में रखा जाएगा लहसुन को, कि जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो लिस्ट थी उसी में रखा जाएगा कुछ? निश्चित तौर पे अब लहसुन की कैटेगरी तो स्पाइसेस में ही कंटिन्यू होगी जैसा कि आदेश में कहा गया है, लेकिन उसके बेचने का तरीका दो रहेंगे। एक तो सरकार द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति है वो तो बेच ही सकता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर किसान चाहे तो अपना सामान यानी अपना जो माल बना जो लाता है वो जिसका वो कृषक है उसको कमीशन एजेंट्स के माध्यम से भी बेच सकता है, जिसको किसान हमेशा प्रेफर करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन करा कि कमीशन एजेंट जो है कोई आड़त, कोई कमीशन, कोई दलाली किसान के माल पर नहीं लेते, जो किसान के लिए बेहतर होता है। ये थे हमारे साथ विक्टर अजय बगड़िया जी, जिनका कहना है कि जो किसान है उनकी राहत देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने यह अपना अहम फैसला सुनाया। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा।